हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं अलजेब्रा का 1.3 का क्रैमर रूल। क्रैमर रूल किस तरीके से करेंगे हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए क्या निकालेंगे, 6 और 8 लिखेंगे, ए के सारे टर्म लिख लेंगे। इधर बी का कितना हो गया -4 और ये कितना हो गया आपका -3। इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, -3 के साथ करेंगे, फॉर्मूले का माइनस, ये -4 इंटू 8, सॉरी इधर कितना हो जाएगा 8, 6 3 जा 18, -18 हो गया, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया प्लस, 4 8 जा कितना हो जाएगा 32। 32 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा आपका, 32 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 8 में से कितना हो जाएगा 12 में से 8 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 4, इधर कितना हो गया 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो आपका डी का वैल्यू कितना आ गया 14, डी का वैल्यू कितना आ गया 14। अब हम लोग निकालेंगे डी एक्स, क्या निकालेंगे डी एक्स। डी एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग सी का लिखते हैं, -12 -2, फिर क्या लिखेंगे हम लोग y का लिखेंगे -4 और ये क्या हो गया आपका -3, ये हो गया आपका -12 इंटू -3, फॉर्मूले का माइनस, ये कितना हो जाएगा -4 इंटू -2, ये कितना हो जाएगा माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 12 3 जा कितना हो जाएगा 36, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई किया क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, फिर प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई क्या हो गया माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 4 जा 8 2 जा कितना हो जाएगा 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 4 2 जा 8, ये कितना हो जाएगा 6 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8, ये कितना हो गया 2 एज इट इज लिख देंगे। तो डी एक्स कितना हो गया हमारा, डी एक्स कितना हो गया आपका 28। डी वाई निकालेंगे हम लोग। डी वाई निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स का टर्म लिखेंगे, एक्स का लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग सी के टर्म लिखेंगे। सी में कितना हो जाएगा 6 का इंटू किसके साथ करेंगे 2 के साथ करेंगे, फॉर्मूले का माइनस, ये माइनस कितना हो गया आपका 12 इंटू 8, 12 इंटू 8, ये कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो गया प्लस, ये कितना हो जाएगा आपका 96, प्लस 96 हो गया, 96 में से 12 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 4, इधर कितना हो जाएगा 9 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 8। तो डी वाई का वैल्यू कितना हो गया आपका 84 प्लस 84, हम लोग लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल, डी वाई अब डी वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। डी वाई का वैल्यू कितना दिया है 84 डिवाइड बाय 14, 14 1 जा 14, 14 6 जा 84, तो y का वैल्यू कितना मिल गया आपका, y का वैल्यू कितना मिल गया आपका 6। इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, dx अपॉन कितना हो गया d, dx का वैल्यू कितना दिया है आपका 28 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 14, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो हमको क्या मिल गया x, y कितना मिल जाएगा, x का वैल्यू 2 और इसका वैल्यू कितना हो गया 6। इस तरीके से हमको ये वैल्यू मिल रहा है और हम लोग इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कितना दिया 4m
4m प्लस 6n, 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54। दूसरा कितना हो जाएगा 3m प्लस 2n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 28। इस तरीके से लिखेंगे। तो हम लोग डी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ए और बी के टर्म लिखेंगे 4 3 6 2। ये कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3। 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 3 6 जा कितना हो जाएगा 18, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -10। तो डी का वैल्यू कितना आ गया -10। डी एक्स निकालने के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले सी का टर्म लिखेंगे 54 इंटू कितना हो जाएगा 28। सॉरी, इधर आपका डी एक्स नहीं आएगा, डी एम आएगा, क्योंकि ये सारे टर्म कितने दिए एम और एन के फॉर्म में दिया। तो हम लोग क्या लिखेंगे डी एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेट 54 28, एम का नहीं लिखेंगे एन का लिखेंगे 6 2। 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, माइनस 6 6 जा कितना 6 8 जा 48, कितना बच जाएगा आपका 4, कितना बचेगा आपका 4, 6 2 जा 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा आपका 16। ये कितना हो जाएगा 108, 168 में से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, आप देखिए इधर 168 108 माइनस करेंगे 0, ये 0 हो जाएगा, ये 6 1 में से 1 तो ये क्या हो जाएगा आपका 60। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 60 हो गया। इस तरीके से हम लोग इसको निकालेंगे। अब हम लोग डी वाई निकालेंगे। तो डी वाई निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डी वाई नहीं है सॉरी डी एन है। डी एन निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, एम का लिखेंगे 4 3, फिर हम लोग क्या लिखेंगे 54, ये कितना हो जाएगा 28, माइनस करेंगे 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 4 8 जा कितना हो जाएगा 32, बच जाएगा कितना 3, 4 2 जा 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका 11, माइनस कर देंगे ये कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, कितना बच जाएगा 3 4 जा 12, 12 के 2 बच जाएगा 1, 3 5 जा 15 और 1 कितना हो जाएगा आपका 16। ये आपका हो जाएगा। ये आपका हो गया। अब देखिए ये कितना हो जाएगा डी एन इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5। ये इधर का इधर ही हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब क्या है, इस कंडीशन में भी कितना हो गया था -60, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा -50 हो जाने वाला है। मैंने ध्यान नहीं दिया माइनस का इधर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डी एम इज इक्वल टू डी एम अपॉन एन। तो डी एम का वैल्यू कितना दिया है, डी एम का वैल्यू है आपका -60 और एन का वैल्यू कितना दिया है -10, माइनस से माइनस गेट कैंसल, 10 6 60, एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। दूसरा क्या निकालेंगे हम लोग एन इज इक्वल टू डी एन अपॉन कितना हो जाएगा डी एन अपॉन डी एन का वैल्यू कितना दिया है -50 अपॉन कितना हो जाएगा -10, माइनस से माइनस गेट कैंसल, 10 1 जा 10, 10 5 जा 50, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो हमको एम कॉमा एन कितना मिल गया आपको 6,5। इस तरीके से हमको ये हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पर माइनस ध्यान नहीं दिया, आपने इसको ध्यान से देखना है, अच्छे से करना है। वाले क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2x माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे हम लोग? सबसे पहले डिटर्मिनेंट बनाएंगे। डिटर्मिनेंट बनाएंगे, कितना हो जाएगा? 2। इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या हो गया? 1। कुछ भी नहीं रहेगा तो 1 लिखते। y का कोएफिशिएंट कितना हो गया? 3। इधर y का कोएफिशिएंट कितना हो गया? माइनस 1 अपॉन 2। ये 2 डिनोमिनेटर में ऊपर 1 है, रहता है, वो दिखता नहीं है। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू माइनस 1/2। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। ये फॉर्मूले का माइनस 3 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा? 2 से 2 गेट कैंसल, इधर कितना हो जाएगा? -1। 3 1 जा 3, ये कितना हो जाएगा? -3। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? -4। तो d का वैल्यू कितना आ गया आपका? -4। अब हम लोग क्या निकालेंगे? dx निकालेंगे। dx निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? c का टर्म लिखते हैं। कितना हो जाएगा? 2 1 अपॉन 2। x का नहीं लिखेंगे, b का लिखेंगे। मतलब ये x का नहीं लिखेंगे हम लोग, y का लिखेंगे कोएफिशिएंट। ये कितना हो जाएगा? -1/2। इस तरीके से लिखेंगे। 2 इंटू -1/2, ये कितना हो जाएगा? -3 इंटू 1/2। 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 2। ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? -3 अपॉन 2। डिनोमिनेटर सेम है, सेम लिख देंगे। 2 डिनोमिनेटर सेम लिख दिया, सॉरी इधर डिनोमिनेटर कितना लिख देंगे हम लोग? 2 लिख देंगे। ये कितना हो जाएगा? -2 और -3 कितना हो गया आपका? -5। ये कितना हो जाएगा? 2। तो dx का वैल्यू कितना मिल गया? -5 अपॉन 2। अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं? dy। निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? x के टर्म लिखेंगे। x का कितना हो गया? 2 1। फिर इसके बाद हम लोग c का लिखेंगे 2 1/2। इस तरीके से लिखेंगे। 2 इंटू 1/2 माइनस 2 इंटू 1। 2 से 2 गेट कैंसल, इधर कितना हो जाएगा? 1। 2 1 जा 2। 2 में से -2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? -1। dy इज इक्वल टू -1। अब हम लोग लिखेंगे बाय क्रैमर रूल। क्रैमर्स रूल। तो ये कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू dx अपॉन d। dx का वैल्यू कितना हो गया? -5 अपॉन 2। इधर वैल्यू कितना हो गया d का? -4। ये -4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -5 अपॉन 2 इंटू -4। माइनस से माइनस गेट कैंसल, 2 4 जा 8, 5 अपॉन 8। x का वैल्यू कितना आ गया आपका? 5 अपॉन 8। इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे? y का निकालेंगे। y इज इक्वल टू dy अपॉन कितना हो गया? d। dy का वैल्यू कितना हो गया? -1। और आपका ये कितना हो गया आपका? -4। माइनस माइनस गेट कैंसल, y का वैल्यू आ गया आपका 1 अपॉन 4। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। आज हमारा क्या हो गया? 1.3 खत्म हो गया।